सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। फंक्शन वाला टॉपिक चल रहा है आपका। इसमें आप असमकाएँ पढ़ रहे थे, मापांक चिन्ह को समाहित करने वाली असमकाएँ, इनइक्वलिटीज़ इन्वॉल्विंग मॉडुलस साइन। उसमें आपने ये पढ़ लिया था, मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई माइनस डेल्टा लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू डेल्टा। और इसके साथ साथ आपने ये लिखा था, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस डेल्टा या एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। इसको आप कैसे लिख सकते थे? इसको लिख सकते थे एक्स बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा, और इसको लिख सकते थे आप एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस डेल्टा यूनियन इन्फाइनाइट। इन पे आधारित आपने क्वेश्चंस भी किए थे, वो प्रांत निकालने वाले क्वेश्चंस थे। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक नई असमका आ गई आपके पास, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। और अगर लेस देन के स्थान पर लेस देन और इक्वल सिंबल आ जाएगा तब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन और इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई ए माइनस डेल्टा लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। इसको भी अपन उसी तरह ज्योमेट्री से रिलेट करके करेंगे। ज्योमेट्री से रिलेट करने के लिए फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर इसको ज्योमेट्रिकली अगर आप वैसे ही देखें, प्रूफ को छोड़ दें एक बार, ये क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए किसको डिनोट कर रहा है? मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिनोट करता है अंडर रूट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। और अंडर रूट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, जो कि बिंदुओं x, 0 और a, 0 के मध्य की दूरी है। मध्य की दूरी है। जो पिछली असमकाएँ पढ़ रहे थे वहाँ भी आपने देखा था, मॉड ऑफ एक्स इसको व्यक्त करता है। मॉड ऑफ एक्स मूल बिंदु और x, 0 के बीच की दूरी को व्यक्त करता है। यहाँ क्या दे रखा है? मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए किसको व्यक्त करता है? बिंदु x, 0 और a, 0। या कह सकते हो कि रियल लाइन पर फिक्स पॉइंट a, 0 से x, 0 की दूरी को व्यक्त करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को काम में लेंगे। इसको काम में लेते हुए अपन पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपने एग्जाम्पल में असमका ना लेके समीकरण ली। ऐसी समीकरण आपने पिछली असमका के साथ ली थी। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है आपको, समीकरण मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 बराबर 1 का हल समुच्चय ज्ञात करो। फाइंड द सॉल्यूशन सेट। फाइंड द solution, or you can say solution set of equation mod of x minus 3 equal to 1। अभी आप बात कर रहे थे mod of x माइनस ए किसको डिनोट करता है? वो x और a के बीच की दूरी को व्यक्त कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहते हैं x, 0 और a, 0 के बीच की दूरी को व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या है? mod of x माइनस 3। और समीकरण दे रखी है मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 बराबर 1। तो ये समीकरण किसको व्यक्त करती है? यह समीकरण वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं को व्यक्त करती है जिनकी बिंदु 3, 0 से दूरी 1 है। एक्स तो वेरिएबल है और 3, 0 पॉइंट फिक्स है। तो यानी कि इट मीन्स इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑन रियल लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3, 0 इज 1। तो यही अपन लिख लेते हैं। समीकरण मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 बराबर 1 वास्तविक रेखा पर
उन बिंदुओं को बताती है जिनकी 3,0 से दूरी 1 है। अगेन इक्वेशन mod of x minus 3 equal to 1 represents the point on real line whose distance from the point 3,0 is equal to 1। अब अपन ज्योमेट्री से इसको ट्रेस कर लेते हैं। ये आपने लाइन ले ली, रियल लाइन हो गई। ये रियल लाइन है। यहाँ अपन ये ओरिजिन ले लेते हैं। ये ओरिजिन 0 को व्यक्त कर रही है। ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5 एंड सो ऑन। ये -1, ये -2। आप कह रहे हैं 3,0 तो 3,0 पॉइंट तो ये रहा। तो 3,0 से कितने डिस्टेंस पर पॉइंट चाहिए? 1 डिस्टेंस पर। 1 डिस्टेंस किस साइड लेंगे आप, राइट साइड या लेफ्ट साइड? नेचुरली किसी भी साइड ले सकते हैं। तो 3,0 से 1 डिस्टेंस राइट साइड में लिया तो 4 आया, और लेफ्ट साइड में लिया तो 3 - 1 2 आया। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर mod of x minus 3 equal to 1 implies x equal to 3 plus 1 or 3 minus 1। This implies x equal 4 और 2। ये पॉइंट हुए। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 and 2। यानी समीकरण mod of x minus 3 बराबर 1 का हल समुच्च में कितने पॉइंट आ गए? 2 पॉइंट आ गए, एक तो 4 और 2। क्या 3 + 1 एक तो पॉइंट राइट साइड में आ गया, और 3 - 1 एक पॉइंट लेफ्ट साइड में आ गया। 3 + 1 कितना हो गया? 4 आ गया, और 3 - 1 कितना हो गया? वो 2 आ गया। तो इस तरह से ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन आपको तो सॉल्यूशन निकालना है इन इक्वेशंस का, तो अब वो आगे लेते हैं। अभी आ गया असमीका mod of x minus 3 लेस देन और इक्वल टू 1 का हल समुच्चय ज्ञात करो। फाइंड द सॉल्यूशन सेट of inequation, or you can say inequality mod of x minus 3 less than 1। इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन पता करना है। तो वही ज्योमेट्री के अप्रोच लेते हैं अपन। पहले आपके पास क्या था? समीकरण था। कौन सा समीकरण था? mod of x minus 3 बराबर 1। अब असमीकरण है। समीकरण क्या बता रही थी? वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बता रही थी जिनकी 3,0 से दूरी 1 है। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? असमीका mod of x minus 3 लेस देन और इक्वल टू 1 वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी बिंदु 3,0 से दूरी 1 या 1 से कम है। अगेन इन इक्वेशन mod of x minus 3 लेस देन और इक्वल टू 1 represents the point on real line whose distance from 3,0 is 1 or less than 1। तो यही लिख लेते हैं और इसी को फिर आप इस पर रियल लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। असमीका mod of x minus 3 लेस देन और इक्वल टू 1 वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है या व्यक्त करती है जिनकी बिंदु 3,0 से दूरी 1 या 1 से कम है। तो देयरफॉर ये रियल लाइन ले लेते हैं आप। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन,
जीरो को व्यक्त कर रही है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, लेफ्ट साइड में लेंगे आप, ये -1, ये -2 एंड सो ऑन। अब आपको कौन सा लेना है? 3,0 से दूरी, 3 तो ये रहा पॉइंट आपका, और दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 और 1 से लेस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिस्टेंस जाएंगे तो आप 4 पर पहुंच जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर रहेंगे तो पॉइंट आप 2 पर पहुंचेंगे। तो यानी कि mod ऑफ x - 3 लेस देन और इक्वल टू 1, ये कहाँ होगा? 2 और 4 के बीच में होगा। Therefore mod ऑफ x - 3 लेस देन और इक्वल टू 1 implied by 3 - 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 + 1। This implies 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। This implies x belongs to 2 to 4। तो ये इसका हल समझ हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया। कौन सी अप्रोच काम में ली आपने? कोई ज्योमेट्री वाली अप्रोच काम में ली। पहले mod ऑफ x की बात कर रहे थे पिछली बार, अब आपने लिया है mod ऑफ x - a। यहाँ क्या है? mod ऑफ x - 3 लेस देन इक्वल टू 1। तो mod ऑफ x - 3 लेस देन इक्वल टू 1 वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समझ को बताती है जिनकी 3,0 से दूरी 1 या 1 से कम है। इसी तरह आप जनरल भी ले सकते हैं। इसी प्रकार असमीका mod ऑफ x - a लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। अब 3 की जगह a ले लिया, जनरल पॉइंट आ गया, और 1 के स्थान पर डेल्टा ले लिया। तो असमीका mod ऑफ x - a लेस देन और इक्वल टू डेल्टा वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समझ को व्यक्त करेगी जिनकी बिंदु a, 0 से दूरी डेल्टा या डेल्टा से कम है। यानी आप इसको लाइन ड्रॉ कर लें, रियल लाइन। ये रियल लाइन हो गई, -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में ये पॉइंट हो गया इस पर a, और ये डेल्टा डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ a + डेल्टा आ गया, और ये आपका यहाँ डेल्टा डिस्टेंस पर लेफ्ट हैंड साइड में a - डेल्टा। तो अगर इसको डायग्राम से शो करना चाहें तो क्या बनेगा? इस तरह से बन जाएगा ये। तो ये इंटरवल हो गया, यानी कि mod ऑफ x - a लेस देन इक्वल टू डेल्टा। देयरफॉर mod ऑफ x - a लेस देन और इक्वल टू डेल्टा implied by a - डेल्टा लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a + डेल्टा। दिस implied by x belongs to a - डेल्टा से a + डेल्टा। तो इस तरह से जनरल लिख सकते हैं आप। इट मीन्स इन इक्वेशन mod ऑफ x - a लेस देन इक्वल टू डेल्टा represents the set of points on real line whose distance from the point A is delta or less than delta। इसको एक बार दोबारा से पढ़ लें। जो पहले अपन ने एक्सप्लेन किया, आपने पढ़ा था, उसी को दोबारा लिख दिए। इस प्रकार असमका mod ऑफ x - a लेस देन और इक्वल टू डेल्टा वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी बिंदु a, 0 से दूरी डेल्टा या डेल्टा से कम है, और डायग्राम भी बना दिया। डेफिनेटली a + डेल्टा और a - डेल्टा दोनों बिंदु इसमें सम्मिलित हैं। और अगर आप यहाँ ऐसा करते, इक्वल वाला साइन हटा देते, यानी mod ऑफ x - a लेस देन डेल्टा, तब ये क्या होता? a - डेल्टा और a + डेल्टा के बीच में आ जाता। और इंटरवल बनाएं तब x बिलोंग्स टू, अब ये ओपन इंटरवल आ जाता। पहले आपने क्लोज इंटरवल लिखा था, तो ये आ गया। तो आपको याद रखना है, ज्योमेट्री से रिलेट करके याद करके रखना है आपको कि mod ऑफ x - a लेस देन और इक्वल टू डेल्टा implied by x belongs to a - डेल्टा टू a + डेल्टा। दोनों पॉइंट सम्मिलित हैं तो क्लोज इंटरवल हो गया। यानी कि वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी a, 0 से दूरी डेल्टा या डेल्टा से कम है। और दूरी नेचुरली आपको पता है, डेल्टा डिस्टेंस राइट साइड में भी हो सकती है, लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिख दिया इन इक्वेशन ग्रेटर देन वाली, mod ऑफ x - a ग्रेटर देन डेल्टा
इम्प्लाइज एम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन ए माइनस डेल्टा या एक्स ग्रेटर देन ए प्लस डेल्टा। और अगर इक्वल वाला साइन भी हो जाए तब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइज एम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू ए माइनस डेल्टा और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। इसको सॉल्व करने के लिए फिर एक इक्वेशन लेते हैं आप। अब आपको इक्वेशन दे दी है मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और कहा गया है इसका हल समुच्चय ज्ञात करो। तो दोबारा लिख देता हूँ, फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ इक्वेशन। दोबारा से मॉड ऑफ एक्स माइनस ए क्या व्यक्त करता है, वास्तविक रेखा पर x और a के बीच की दूरी को व्यक्त करता है। यहाँ आपको आशंका दे रखी है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 किसको व्यक्त करती है, वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को व्यक्त करती है जिनकी 3,0 से दूरी 1 या 1 से ज़्यादा है। तो यही अपन सॉल्यूशन के साथ लिख लेते हैं। असमीका मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को व्यक्त करती है उन बिंदुओं के समुच्चय को व्यक्त करती है जिनकी बिंदु 3,0 से दूरी 1 या 1 से अधिक है। तो इसी को अपन फिर डायग्राम बना देते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है असमीका मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी बिंदु 3,0 से दूरी 1 या 1 से अधिक है। यानी कि अगर ये रियल लाइन बना लें आप और यहाँ पॉइंट ले लें, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड में भी हो गए इसी तरह से -1, ये माइनस इन्फिनिट। तो 3 पॉइंट तो ये रहा, 3 पॉइंट से कितनी दूरी पर, वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी 3,0 से दूरी 1 या 1 से अधिक है। तो 3 + 1 या 3 - 1, 3 + 1 करेंगे तो राइट साइड में जाएगा, 4 और 3 - 1 करेंगे तो लेफ्ट साइड में जाएगा। यानी 3 वाला जो बिंदु है उससे 1 डिस्टेंस पर और उससे ज़्यादा। तो एक तो ये आगे की साइड में हो गया, 4 और 4 के राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में इधर हो गया 2 और 2 से स्मॉलर। तो ये जो रेड इंक में दिखाई दे रहा है ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो क्या हुआ फाइनली, अगर अपन एल्जेब्रिकली लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे इसे, वो आएगा दिस इम्प्लाइज एम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 - 1 या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 + 1। जो भाषा में बोल रहे हैं और जो डायग्राम से शो रहा है वो एल्जेब्रिकली लिख लिया। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 - 1 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 + 1। दिस इम्प्लाइज एम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 2 या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और दिस इम्प्लाइज x belongs to -∞ to 2 union 4 to infinite। ये 4 ना हो, 2 ना हो के 4 है यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 - 1 या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 + 1। इसी प्रकार जनरल ले सकते हैं आप,
इसी प्रकार मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा, तो ये किनको बताएगी? ये वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं को बताएगी जिनकी बिंदु ए कोमा 0 से दूरी डेल्टा या डेल्टा से अधिक है। अगेन इन इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑन रियल लाइन whose distance from the point a comma 0 is delta और greater than delta। तो इसका मतलब क्या हुआ? रियल लाइन पर a पॉइंट से डेल्टा लेस देन भी हो जाएगा a माइनस डेल्टा या x ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस डेल्टा। इसको भी रियल लाइन पर लिख सकते हैं आप। पहले तो इंटरवल फॉर्म में लिख दिया। इंटरवल फॉर्म में हो गया आपके पास माइनस इनफाइनाइट टू a माइनस डेल्टा यूनियन a प्लस डेल्टा टू इनफाइनाइट। और अगर रियल लाइन पर शो करते हैं इसको, तो ये रियल लाइन ले लिया आपने, ये पॉइंट A हो गया। अब यहाँ से ये राइट साइड इनफाइनाइट की ओर और लेफ़्ट साइड माइनस इनफाइनाइट की ओर। अब यहाँ से डेल्टा डिस्टेंस ले लेते हैं आप, a प्लस डेल्टा डिस्टेंस ये हो गया a प्लस डेल्टा, और यहाँ से राइट साइड में आ जाएगा। और एक लेफ्ट साइड में डेल्टा डिस्टेंस ले लें तो ये आ जाएगा a माइनस डेल्टा। तो इस तरह से जो असमका थी आपका, उसका सॉल्यूशन सेट आ गया। मॉड ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइड बाई x लेस देन a माइनस डेल्टा और x ग्रेटर देन a प्लस डेल्टा। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हुआ। अब इसको एक बार लिख लेते हैं फिर। इस प्रकार असम का मॉड ऑफ, अब आप रीडिंग लगा सकते हैं। इस प्रकार असम का मॉड ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी बिंदु a कोमा 0 से दूरी डेल्टा या डेल्टा से अधिक हो। और रियल लाइन पर भी शो कर दिया। ये a पॉइंट हो गया, a से डेल्टा डिस्टेंस राइट साइड में और डेल्टा डिस्टेंस लेफ्ट साइड में। राइट साइड में डिस्टेंस होगी तो क्या आ जाएगा? पॉइंट a प्लस डेल्टा, और लेफ्ट साइड में a माइनस डेल्टा, यानी a प्लस डेल्टा से ग्रेटर और a माइनस डेल्टा से स्मॉलर। यही आपने लिखा हुआ है। साथ मॉड ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइड बाई x लेस देन और इक्वल टू a माइनस डेल्टा या x ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस डेल्टा, और फिर इंटरवल फॉर्म में लिख दिया। और यदि यहाँ ये होता, यदि मॉड ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा ये होता, तब क्या आ जाता सॉल्यूशन? x लेस देन, अब इक्वल वाला सिंबल नहीं है, x लेस देन a माइनस डेल्टा या x ग्रेटर देन a प्लस डेल्टा। और अगर इंटरवल बनाते तब ये हो जाता x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू a माइनस डेल्टा। अब ओपन इंटरवल आ जाता, यूनियन a प्लस डेल्टा टू इनफाइनाइट। तो ये आपका ओपन इंटरवल आ जाता। तो इस तरह ये असमकाओं की बात रही। तो फाइनली अपने पास 4 असमकाएँ हो गई। चारों असमकाएँ आप ज्योमेट्री से रिलेट करेंगे। मैं एक बार चारों असमकाओं को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहले थी मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, दिस इम्प्लाइड बाई x वेरीज फ्रॉम माइनस डेल्टा टू डेल्टा, बोथ इंक्लूसिव। और कैसे याद करेंगे? ज्योमेट्रिकली। मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डेल्टा वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी मूल बिंदु से दूरी डेल्टा या डेल्टा से कम है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा होती तब मॉड ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी मूल बिंदु से दूरी डेल्टा या डेल्टा से अधिक है। फिर आपके पास आ गया मॉड असम का मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। यह वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को व्यक्त करती है जिनकी बिंदु a कोमा 0 से दूरी डेल्टा या डेल्टा से कम है। और फाइनली मॉड ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को व्यक्त करती है जिनकी बिंदु a कोमा 0 से दूरी डेल्टा या डेल्टा से अधिक है। तो आप हमेशा ज्योमेट्रिकली रिलेट करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। हाँ, अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन दे दिया आपको। कहा है फलन f(x) बराबर √5 प्लस
4x माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत ज्ञात करो। इसका प्रांत ज्ञात करना है, तो प्रांत ज्ञात करने के लिए लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं दोबारा से। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर √5 + 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन निकालना है आपको। इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन लिखते हैं जैसे रूटीन तरीके से करते हैं आप, उसी तरह से प्रांत लिख देते हैं। इन डोमेन इक्वल टू एक्स सच दैट 5 + 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको लिख सकते हैं फिर आप x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 5। इसी स्टेप में थोड़ा सा चेंज कर दें अपन, प्लस ऐड कर दिया आपने +4 और +4, 4 ऐड कर दिया बोथ साइड। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 4, ये कितना हो गया, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 हो गया। अंडर रूट ले लें आप, x √x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट तो क्या होगा, मॉडुलस आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 3। अब ये तो वो जान पहचान वाली असम का बन गई, अभी आपने कर रखा है मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन इक्वल टू डेल्टा। यहाँ क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। ये असम का वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी बिंदु 2,0 से दूरी 3 या 3 से कम है। तो 2,0 से 3 दूरी पे पॉइंट कौन सा होगा, राइट साइड में होगा 2 + 3 और लेफ्ट साइड में होगा 2 - 3। तो बस उसी को लिख देते हैं आप, x सच दैट 2 - 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 + 3। इसको फिर आगे लिखते हैं, x सच दैट -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। और ये फाइनल हो गया आपका x बिलोंग्स टू -1,5। तो देयरफॉर ये डोमेन आ गया। तो प्रांत क्या आ गया आपका, प्रांत आ गया -1 से 5 तक की संख्याओं का समुच्चय, और एक क्लोज इंटरवल आ गया, यानी -1 और 5 के मध्य की संख्याओं का समुच्चय। इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 3 थी, यानी कि ये 2 - 3 से लेके 2 + 3 की संख्याओं का समुच्चय था। ये लिख लिया था आपने -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। और इसको रियल लाइन पर ले सकते हैं, ये 2 था, 2 है आपका सपोज, ये 1, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये यहाँ 0, ये यहाँ -1, ये -2 और ये इनफाइनाइट की ओर, माइनस इनफाइनाइट की ओर। पॉइंट आपका कौन सा है, 2। सेंटर एक तरह से 2 है, और 2 से कितना लेना था, उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी 2,0 से दूरी 3 या 3 से अधिक है। तो 2 के राइट हैंड साइड में अपन 3 डिस्टेंस चलेंगे और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 डिस्टेंस चलेंगे। तो 1 2 3, ये यहाँ -1 तक आ गए आप। ये जो रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये पूरे इंटरवल को शो कर रहा है, इधर 5 तक आ गए। तो जब भी आपको कोई ऐसे क्वेश्चन हो जाएं, आप इस तरह से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अपन द्विघात व्यंजक पढ़ेंगे तब उसकी सहायता से करेंगे। अभी यहाँ ये इंटरवल आ गया आपका। तो इस तरह से ये मापांक को समाहित करने वाली असमकाएं और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन हुए। अब कुछ एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, फलन एफ एक्स बराबर एक्स मॉड ऑफ x - 5 + 6 का परसर है। द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x - 5 + 6।
सिंस मॉड ऑफ x माइनस 5 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, therefore mod of x minus 5 plus 6 greater than or equal to 0 plus 6. This implies AFX greater than or equal to 6. Therefore दिए फलन का परसर रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन 6 to infinite. तो दोबारा से देखते हैं, फंक्शन आपको दिया है फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस 6 का परसर है. द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस 6. सिंस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 6. इट मीन्स फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. एक्स का मान कुछ भी हो, एफ एक्स का मान हमेशा 6 या 6 से बड़ा होगा. तो देयरफॉर परसर कितना आ गया, 6 या 6 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. आप देख सकते हैं मापांक फलन वैसे टिपिकल लगता है लेकिन टिपिकल नहीं है. एग्जाम वाले क्वेश्चन बेहद आसान है. हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया. अब दे रखा है फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5 का परसर है. द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5. सिंस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5 ये होगा आपके पास माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5. कब? जब x 5 से छोटा हो. और ये होगा x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 5. तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 5, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 5. 5 पर तो परिभाषित होगा ही नहीं, तो सिर्फ दो मान प्राप्त होंगे, -1 और 1. तो देयरफॉर एफ एक्स का परसर रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1 एंड 1 सेट कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स. ऐसा समुच्चय होगा जिसमें केवल 2 अवयव हैं. कौन कौन से? -1 और 1. तो ये इसका परसर आ गया. कौन सा आंसर आ गया? 4th आंसर आ गया. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2. एक्स बिलोंग्स टू -1 to 3. अब यहाँ डोमेन आपका इंटरवल दे रखा है -1 से 3 तक की संख्याओं का समुच्चय. तो पहले दिए फंक्शन को आप मॉडुलस से फ्री करते हैं. फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 1 पर चेंज होगा. 1 से पहले 1 माइनस एक्स आएगा और 1 के बाद x माइनस 1 आएगा. तो इसमें पहला इंटरवल तो लेते हैं अपन -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x लेस देन 1. तो फर्स्ट टर्म हो गई मॉड ऑफ x माइनस 1 1 माइनस एक्स के बराबर, और सेकंड हो गई 2 माइनस एक्स. अगर 1 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा. और सेकंड इंटरवल लेते हैं जब x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर लेकिन 2 से स्मॉलर है. 1 से ग्रेटर है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 के बराबर आ गया, लेकिन 2 से तो स्मॉलर है तो ये 2 माइनस एक्स ही होगा. फिर लेते हैं जब x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा या बराबर हो. अब चूंकि x 2 से बड़ा है तो डेफिनेटली 1 से भी बड़ा हो गया. तो थर्ड लाइन आ गई x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2. और इसको आपने लिख लिया फिर एफ एक्स बराबर, फर्स्ट लाइन हो गई 3 माइनस 2x व्हेन x वेरीज फ्रॉम -1 to 1. सेकेंड ब्रांच हो गई आपकी 1 व्हेन x वेरीज फ्रॉम 1 to 2. और थर्ड ब्रांच हो गई आपकी 2x माइनस 3 व्हेन x वेरीज फ्रॉम 2 to 3. अब ये 3 लाइनों का कम्बिनेशन हो गया. पहली लाइन हो गई y बराबर 3 माइनस 2x, एफ एक्स को y बोल रहा हूँ.
सेकंड लाइन हो गई y बराबर 1 और थर्ड लाइन हो गई y बराबर 2x माइनस 3। आप देख सकते हैं स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग कर्व होगा, डिक्रीजिंग कर्व होगा यानी कि जो लोअर वैल्यू पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और अपर वैल्यू पे इसकी वैल्यू कम होगी। लोअर लिमिट पर -1 पर वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे देखें, 3 - 2 × -1 5 और अपर लिमिट x बराबर 1 पर वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है। ये पूरे इंटरवल में कांस्टेंट हो गया 1। अब यहाँ ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्लोप 2 है तो जो छोटी वैल्यू है उस पर वैल्यू कम होगी, x के छोटी वैल्यू पर इसका मान कम होगा और x की बड़ी वैल्यू पर ज़्यादा होगा। देख भी सकते हैं x बराबर 2 रखें तो 2 × 2 4 - 3 1 आ रहा है, x का मान 3 रखेंगे 3 × 2 × 3 6 - 3 3 आ रहा है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो फाइनल ये रहा कि सबसे ज़्यादा वैल्यू तो रही आपकी -1 पर 5 और मिनिमम वैल्यू रही 1, तो इसलिए फलन f(x) का परसर रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, मिनिमम वैल्यू आपने 1 बताई और मैक्सिमम वैल्यू 5, तो 1 से लेके 5 तक का इंटरवल हो गया। ये आपका थर्ड आंसर आ गया। हाँ, अगर इस तरह से नहीं करते हैं आप, स्लोप पता नहीं है, वैसे लाइन की स्लोप से पता पड़ रहा है। फर्स्ट लाइन है y बराबर 3 - 2x, स्लोप्स नेगेटिव है तो x के छोटे मानों पे फलन का मान बड़ा होगा और x के बड़े मानों पे फलन का मान छोटा होगा, इसलिए -1 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आई। 3 - 2 × -1 5 आ गई और 1 यहाँ पर आ ही रहा था ये, तो आपका कम से कम मान तो 1 हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो गया। कंटिन्यूस फंक्शन है इसलिए 1 से लेके 5 तक के संख्याओं का समुच्चय हो गया। इस तरह नहीं करते हैं तो आप इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं। एक बार दोबारा इसका ग्राफ देख के करते हैं। फंक्शन आपका कौन सा बनाए, फंक्शन बनाए आपका f(x) बराबर 3 - 2x, जब x का मान 1 -1 और 1 के बीच में है। ये था आपका 1 जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, और ये था आपके पास 2x - 3 जब x का मान 2 या 2 से ग्रेटर लेकिन 3 और 3 से छोटा है। अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप, पहले जो फर्स्ट ब्रांच है वो वाली लाइन लेते हैं। फर्स्ट ब्रांच क्या है, y बराबर 3 - 2x, किस किस के बीच में, -1 से 1 तक, तो x बराबर -1, जैसे यहाँ वैल्यू ले लें इसकी, x बराबर -1 और 1 के बीच में ये आपका ग्राफ इस तरह से आएगा, और -1 और 2 के बीच में ग्राफ, ये लाइन 1 आ गई, और फिर 2 से 3 में 2 बिंदु पर तो कितना हो गया 4, 2 × 2 4 - 3 1 हो गया, और 3 पर कितना हो गया 3, तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से चली जाएगी। तो देखिए ये पॉइंट तो रहा आपके पास 1,1, ये वाला पॉइंट रहा 2,1 और ये वाला पॉइंट रहा आपके पास 3,3 और ये वाला पॉइंट रहा -1,5। आप देख सकते हैं ग्राफ का जो उच्चतम बिंदु है वो -1,5 है, निम्नतम बिंदु है ये y बराबर 1 है, तो 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का समुच्चय परसर में आ गया। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं थी, पहले ही आपने कर लिया था, उससे ही आप कर सकते थे, तो ये -1,5 ही आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फलन f R से R में f(x) बराबर x² - 3x + 2 से परिभाषित फलन का प्रांत ज्ञात करो। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई दिस इज। अब यहाँ फंक्शन दे रखा है, इसका डोमेन लेना है आपको, तो प्रांत क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर राशि है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, x सच दैट x² - 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मॉडुलस वाला पढ़ रहे हैं तो मॉडुलस की अप्रोच से ही करते हैं। x परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, x - 3/2 होल स्क्वायर, x के गुणांक का आधा, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, उसका स्क्वायर ऐड किया और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोफिशिएंट -3 है, -3 का हाफ -3/2, -3/2 का स्क्वायर 9/4 ऐड किया, 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया।
सब्ट्रैक्ट करने वाला है इसके साथ ले लिया आपने, -1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये आ गया x सच दैट x - 3/2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब ये स्क्वायर रूट ले लिया, x सच दैट mod ऑफ x - 3/2/4 था। अब ये असम का तो आपको आती है पहले से, असम का आप जानते हैं। असम का में क्या है, mod ऑफ x - a ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई x लेस देन a माइनस डेल्टा या x ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस डेल्टा। अब यहाँ x तो x है ही, a के स्थान पर क्या है 3/2 और डेल्टा के स्थान पर क्या है 1/2। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज this equal to x such that x less than or equal to 3/2 minus 1/2 या x greater than or equal to 3/2 plus 1/2। तो therefore x such that x less than or equal to 1 या x greater than or equal to 2। अब देख सकते हैं 1 से स्मॉलर और 2 से ग्रेटर। तो ये कितना आ गया अपने पास, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 2 टू ∞। ये इसका डोमेन आ गया। बाकी ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे आप। तो कौन सा आंसर आ गया, ये थर्ड आंसर आ गया। वही मॉडुलस पे आधारित सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब दे रखा है फलन f(x) बराबर 1/√mod ऑफ x माइनस x का प्रांत है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/√mod x माइनस x। सॉल्यूशन प्रांत अंडर रूट के अंदर है इसलिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए। डिनोमिनेटर में दे रखा है इसलिए 0 भी नहीं हो सकता। तो x सच दैट mod ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0। अब आप इंस्पेक्शन से ही लिख सकते हैं। अगर x के स्थान पर पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। जैसे x बराबर 1 रखा आपने, mod ऑफ 1 - 1 1 - 1 0 हो गया। 2 रखेंगे तो mod ऑफ 2 - 2 0 हो गया। √2 रखेंगे, mod ऑफ √2 √2 - √2 0। हाँ, नेगेटिव रखेंगे तब पॉजिटिव आएगा। x बराबर -1 रख दें बाई द वे, तो क्या आएगा mod ऑफ -1 माइनस ऑफ -1। तो कितना हो गया 1 और 1 2 आ गया, यानी कि नेगेटिव पर ये पॉजिटिव आ रहा है। तो बस यहीं लिख देते हैं x सच दैट x लेस देन 0। तो देयरफॉर डोमेन कितना आ गया -∞ टू 0। कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, सिंपल देख के ही लिख दिया है। x बराबर 0 पर तो 0 - 0 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 होना नहीं चाहिए। और जब mod ऑफ x के बराबर कब होता है, जब x पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए x पॉजिटिव भी नहीं होता। नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव। तो जब x के लिए कोई नेगेटिव संख्या लिखेंगे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय इसका प्रांत आ गया। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि mod ऑफ x + 3 लेस देन और इक्वल टू 10 है तो x निम्न अंतराल में है, x के अंतराल में होगा। इफ़ mod ऑफ x + 3 लेस देन इक्वल टू 10 देन x लाइज इन द इंटरवल। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो आप जानते हैं, उसी से लिख सकते हैं। आप जानते हैं सिंस mod ऑफ x माइनस a लेस देन इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइड बाई a माइनस डेल्टा लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a प्लस डेल्टा। यहाँ क्या है, यहाँ आपको दे रखा है mod ऑफ x + 3, उसको आपने लिख दिया mod ऑफ x माइनस ब्रैकेट -3 लेस देन इक्वल टू 10। तो a के लिए क्या हो गया -3 और डेल्टा के लिए 10। तो इम्प्लाइड बाई -3 - 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -3 + 10। यानी ये हो गया आपके पास -13 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -13 टू 7। ये इसका इंटरवल आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया आपके पास,
-30 इंटू 7, फोर्थ इंटरवल आ गया। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन कहता है फलन एफ एक्स बराबर 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का परसर है। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स 0 या 0 से ग्रेटर है। एक्स अगर 0 होगा, एक्स बराबर 2 पर, तो ये 0 हो जाएगा। सिंस mod of x minus 2 greater than or equal to 0 for all x greater than equal to 0। मॉडुलस है हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 कब हो जाएगा, जब x बराबर 2 होगा, वो इसके अंदर आ रहा है। दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नेगेटिव आ गया। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ 1 ऐड हो रहा है तो 1 ऐड कर देते हैं। 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 1। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। देयरफॉर फलन एफ एक्स का परसर कितना हो गया, माइनस इन्फिनिट टू 1। ये परसर हो गया। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो गई और मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, तो माइनस इन्फिनिट टू 1 ये रेंज हो गई आपकी। फिर अगले क्वेश्चन पर आते। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 को संतुष्ट करने वाले एक्स के वास्तविक मानों का समुच्चय। द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन mod of x minus 1 लेस देन इक्वल टू 1। एज्यूम कर लेते हैं अपन, सपोज mod ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू बाई। देयरफॉर गिवन इनइक्वालिटी, इसलिए दी असम का किसके बराबर हो गई, मॉड ऑफ बाई माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1 हो गई। मॉडुलस साइन के अंदर अलग से मॉडुलस दे रखा है मॉड ऑफ वाई एक्स माइनस 1, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 को आपने बाई एज्यूम कर लिया तो हो गया मॉड ऑफ वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। इसको संतुष्ट करने वाले एक्स के मान चाहिए, तो अब मॉड ऑफ वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये तो आप जानते हैं। 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1। पहले से आपको पता है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइड वाई ए माइनस डेल्टा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो ये हो गया आपके पास 0 लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। मॉडुलस 0 से तो बड़ा होता ही है, तो इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 2, और दिस इम्प्लाइज माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 3। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा था मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखें या नहीं लिखें, मॉडुलस तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, इसलिए आपने यहाँ लिख लिया। नहीं लिखते तब भी यही आता, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 ये इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके पास जो सेट फॉर्म है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू डेल्टा उसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये एग्जाम वाले क्वेश्चंस थे कुछ मॉडुलस पे आधारित। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नए फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन पर अगली क्लास में आते हैं। ठीक है, फिर आप ये रिवाइज करें, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।